हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30 को, जहाँ पे 32 लिखा है वहाँ पे लिख देना आपको 30। ठीक है, तो ये वर्कशीट आया है 1 फरवरी 2021 के लिए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस क्लास आया है 8वीं के लिए। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक भी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्री पोजिशंस। ठीक है, प्री पोजिशन मीन्स प्लेसिंग बिफोर, मतलब कि कहीं पे खड़े होना। ठीक है, तो इसी तरह से प्री पोजिशन आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। लेट्स अस स्टार्ट बाय लर्निंग प्री पोजिशन ऑफ प्लेस। मतलब कि प्लेस कहीं खड़े होने के लिए, मतलब कि हम साइड में खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, या ऊपर खड़े हैं, नीचे खड़े हैं। ठीक है, तो कहीं प्लेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्री पोजिशन को। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है प्री पोजिशन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा जो जिस पे लिखा होगा SUBSCRYD। ठीक है, तो सब्सक्राइब का स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। लुक एट द पिक्चर बिलो शोइंग द प्री पोजिशन ऑफ प्लेसेस। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। ऑन, किसी चीज़ के ऊपर आप खड़े हैं तो उसे कहेंगे ऑन। अगर किसी चीज़ के आप अंदर हैं तो उसे कहेंगे इन। अगर किसी चीज़ के ऊपर आप मतलब कि उछल रहे हैं यानी कि उड़ रहे हैं तो उसको कहेंगे ओवर। ठीक है, अगर किसी चीज़ के आप नीचे में हैं, नीचे और अंदर में बहुत फ़र्क होता है, जिसे कहेंगे अंडर। ठीक है, अगर आपसे कोई बहुत दूर है तो उसे कहेंगे फार। ठीक है, अगर आपके कोई भी नज़दीक है तो उसे कहेंगे नियर। ठीक है, अगर आप ऊपर में है मतलब कि 1 माले पे, 2 माले पे, 3 मंजिल पे, ठीक है, तो उसे कहेंगे अप। ठीक है, अगर आप कहीं से नीचे गिर गए तो डाउन। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है अबव बिलो। ठीक है, नेक्स्ट टू, मतलब कि हम इस वाले से नेक्स्ट टू हैं। इन फ्रंट, मतलब कि किसी चीज़ के सामने खड़े हैं। बिहाइंड, मतलब कि हम किसी चीज़ के पीछे में है। ठीक है, पीछे में है। ठीक है, बिटवीन, मतलब कि हम किसी चीज़ के बीचों बीच में है। बिटवीन मतलब ये होता है। ठीक है, अमोंग भी आपको दिख रहा होगा कि इनमें से मैं सिर्फ एक हूँ। ठीक है, इनटू मतलब कि किसी चीज़ में जाना। ठीक है, इनटू, समझ गए आप। अब देखते हैं कि नाउ लुक द पिक्चर बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। चलिए हम कुछ पिक्चर देखते हैं प्रीपोजिशन प्लेसेस। चलिए अब देखते हैं। देयर इज ए डॉल डैश द सोफ़ा। तो जो डॉल है, डॉल कहाँ है? डॉल ऑन द सोफ़ा। कहाँ है? ऑन द सोफ़ा। द डॉग इज डैश द टेबल। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अंडर। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आपको अंडर द द लैम्प इज लैम्प कहाँ आपको दिख रहा होगा? लैम्प आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑन द बॉल। ठीक है, द लैम्प इज, ठीक है, पीछे को क्या कहते हैं? बिहाइंड। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सही से करते हैं। यहाँ पे दिखा हो रहा होगा लैम्प कहाँ है? वो सोफे के पीछे है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि बिहाइंड। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम बिहाइंड द सोफ़ा। देखेंगे देयर इज ए वॉइस, तो वो है ए बॉल, द बॉल। वो है नियर ए बॉल। ठीक है, तो इस यहाँ पे लिख देना है नियर, NEAR, नियर मीन्स पास। द अम्ब्रेला इज, देखते हैं अम्ब्रेला कहाँ है। तो अम्ब्रेला को आप ढूंढें तो अम्ब्रेला आपको शायद, मुझे तो नहीं दिख रहा, अगर आपको दिख रहा होगा तो बता देना। ठीक है, चलिए मैं इसको ढूंढता हूँ, तो ढूंढने के लिए मैं इसे स्टॉप करना पड़ेगा मुझे। सो डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे छाता दिख गया है जो कि इसे सोफ़े पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है अमोंग द सोफ़ा, अमोंग द कोशिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है अमोंग। ठीक है, लिख दिया हमने अमोंग। इसी तरह से आपको हो गया है ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पिक्चर में क्या क्या पूछा जा रहा है इसमें। देखिए सेकंड पिक्चर में आपको पूछा जा रहा है कि, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, तो साइड हो जा भाई, ये हो गया साइड। ठीक है, चलिए अब करते हैं। द फ्रेमेड पिक्चर इज़, देखिए फ्रेम पिक्चर कहाँ है? सोफ़ा, अप, तो ये ऊपर में है ना फ्रेम, तो यहाँ पर लिख देंगे अप द सोफ़ा। अगर ये नहीं लिखना तो क्या लिखना है?
तो देखिए जो फ्रेम है अबोव। अबोव क्या होता है? ऊपर, ठीक है, अबोव है, अबोव। अब देखेंगे द वॉल इज डैश आर्म चेयर। आर्म चेयर, तो वो जो बॉल है, बॉल कहाँ है? आर्म चेयर के कहाँ है? आर्म चेयर के ऊपर में है। ऊपर को क्या कहते हैं? अप, ठीक है, तो आर्म चेयर अप। देयर इज विंडो, देयर इज विंडो डैश द सोफा। ये है, ये देखिए ये विंडो है। फिर यहाँ पे आएगा कि बिहाइंड द सोफा, इस खिड़की के पीछे सोफा है, बिहाइंड, ठीक है, ये लिख दिया हमने, बिहाइंड द सोफा, ठीक है। देयर इज ए लैम्प डैश द सोफा एंड द आर्म चेयर। देयर इज ए सोफा, देयर इज ए सोफा देखेंगे तो जो आर्म चेयर है, आर्म चेयर, ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो नंबर 4 पे बोल रहा है कि जो ये सोफ़ा है और आर्म चेयर है उसके बीच में क्या है? एक लैंप है। तो यहाँ पे जो 4 पे लिखना है बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है बिटवीन। अगर आपको स्पेलिंग मुझे समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बिटवीन। नंबर 4 पे क्या लिखना है? बिटवीन। बिट हो गया, फिर कर देंगे वीन, ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाओगा बिटवीन, ठीक है। देखिए 4 का मैं लिखवा रहा हूँ विट, फिर डबल ई एन, बिटवीन। बिटवीन यानी कि बीच में, ठीक है। द रैबिट डैश द बेड, ठीक है। तो अब बेड देखते हैं, बेड कहाँ पे पिक्चर में? तो देखिए बेड है, बेड यहाँ पे है, रैबिट, ये है बेड हमारा, ठीक है। तो इसमें रैबिट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रैबिट हमें दिख रहा है। तो ये पूछ रहा है कि रैबिट कहाँ है, तो रैबिट कहाँ है बताएंगे इसका आंसर हम। सो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रैबिट, सॉरी रैबिट ये ऊपर है, ऑन द बेड, ठीक है, ऑन द बेड रैबिट है। तो नंबर 6 पे लिखना है कि द रोबोट, ठीक है। मैं सॉरी, इसको मैं पढ़ रहा था रैबिट, मगर ये रैबिट नहीं, ये रोबोट है, ठीक है। रोबोट इज ऑन द बेड, ऑन द बेड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख लिया होगा नंबर 4 पे ऑन द बेड। जो रोबोट है वो बेड के कहाँ है? ऊपर में, ऑन द बेड। तो ठीक है, इसका वर्कशीट कंप्लीट। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कर देना। अगर नहीं आया तो सिर्फ कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वक्त में, तब तक के लिए गुड बाय।